खुश आमदीद दोस्तों। आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। कई तरफ से ये बात आई है कि सर ये जो कंट्रोवर्सी है अ, महाराजा रंजीत सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनकी एक्सेशन बिल के मुतल्लिक उस पर ज़रा रोशनी डालें कि वो कंट्रोवर्सी क्या है और क्यों है। सबसे पहले आप ये नीचे जो है ना, बिल्कुल आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वायर का एक आर्टिकल है जिसमें दोनों पेजेस जो हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के वो दिए हुए हैं। हम उनको आपके यहाँ इस वीडियो के साथ लिंक कर रहे हैं, आप वो जाके ख़ुद पढ़ लें। पहले मैंने कोशिश की थी कि प्रिंट करके उसकी पिक्चर्स लगाई जाएं, लेकिन प्रिंट इतना अच्छा नहीं आता, आप डायरेक्ट पढ़ें। तो कंट्रोवर्सी ये है कि किस दिन ये साइन हुआ और किस दिन ये इफ़ेक्टिव हुआ, ये बात है। जो अगर आप देखेंगे कि ये जो एक्सेशन ऑफ कश्मीर टू इंडिया शुरू में ऑन अ टेम्पररी बेसिस है, हाँ, ये है साइंड ऑन द 26th of October 1947। जब आप दूसरा पेज देखते हैं, वहाँ पे उस ज़माने के इंडियन गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन के साइन हैं 27 अक्टूबर 1947 के। तो अब बहस ये है कि इंडियन ट्रुप्स जो हैं वो जम्मू और कश्मीर स्टेट में कब एंटर हुई। पाकिस्तानियों का कुछ राइटर का ख्याल है कि साइन अगर 26 को हो भी गया था, 27 तक जब ये रेटिफाई नहीं था किया माउंटबेटन ने कि कश्मीर हैज़ एक्सीडेड टू इंडिया, तब तक ये इफ़ेक्टिव नहीं होता। और उनका कहना है कि ये ट्रुप्स सिग्नेचर माउंटबेटन के होने से पहले ही इंडिया वहाँ पे कश्मीर में एंटर होनी शुरू हो गई हैं। इंडियन मौक़िफ़ ये है जो उनकी किताबों में भी है कि द इंडियन ट्रुप्स एज सून एज इट वाज द 27th और माउंटबेटन ने साइन कर दिया था, तो ट्रुप्स जो हैं वो श्रीनगर एयरपोर्ट के पास पहुंच गई, क्योंकि वहाँ से डर था कि ये बारामूला में जो ये 3-4 दिन रुक गए थे पाकिस्तानी इर्रेगुलर्स और ये जो ट्राइबल्स हैं, इसलिए अगर ये ना हो कि वो श्रीनगर पहुंच जाएं और उसे कैप्चर कर लें। उसके बाद ये हुआ कि जंग जो है इर्रेगुलर ट्राइबल्स ऑन द वन हैंड और इंडियन ट्रुप्स जो हैं जिसमें इंडिया ने एयरफोर्स भी यूज़ की, वो शुरू हो गई। और ये चलती रही तकरीबन अप्रैल तक विदाउट पाकिस्तान ओपनली डिक्लेयरिंग कि वो इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। अप्रैल में क्या हुआ कि फरवरी में हुआ ये था वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी आज महल पहले वाले मेरे वीडियो में इसका जिक्र नहीं हुआ कि जब ये अक्टूबर नवंबर में मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान और बाकी मियाँ इफ्तिखारुद्दीन और ये सारे पाकिस्तानी लीडर लाहौर में बैठे थे टू प्लान द कश्मीर ऑपरेशन। तो उस ज़माने में जिन्ना साहब ने हुक्म दिया था पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ को। आपको पता है दोनों तरफ अंग्रेज़ थे कमांडर इन चीफ। एक्चुअल कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के थे जनरल मसरवी, लेकिन वो ही हैड गॉन ऑन लीव टू द यूके, तो उनकी जगह पे ऑफिशिएटिंग कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वाज जनरल ग्रेसी। तो ग्रेसी ने कंसल्ट किया फील्ड मार्शल
क्लॉड ऑकिनलेक को, सर क्लॉड ऑकिनलेक को, जो कि अभी तक साउथ एशिया में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी तक ही वॉज द सुप्रीम कमांडर, क्योंकि अभी तक ब्रिटिश ट्रूप्स भी थी। तो ऑकिनलेक टोल्ड ग्रेसी के नो, यू कांट अलाउ द पाकिस्तान आर्मी टू एंटर द वॉर, क्योंकि जो मेन इनके जनरल हैं वो तो अंग्रेज़ हैं, तो दोनों तरफ से फिर अंग्रेज़ लड़ेंगे, वी डोंट वांट इट। तो ग्रेसी रिफ्यूज्ड। अब मज़े की बात यह है कि फरवरी 1948 में जब इंडिया से पैसे आ चुके थे 55 करोड़ जो ड्यू था पाकिस्तान का, जब ये आ चुके थे तो पाकिस्तान ने यूके से क्या कहते हैं आर्मामेंट्स खरीदे, और फरवरी 1948 में जब ये अनडिक्लेयर्ड जंग जारी थी तो उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ग्रेसी को प्रमोट कर दिया एज कमांडर इन चीफ। उससे पहले ही वॉज ऑफिशिएटिंग। अब ये एक सवाल उठता है कि एक आर्मी ऑफिसर जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं मानता, उसको तो एक तो फायर कर देना चाहिए, दूसरा उसको कोर्ट मार्शल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सो ऑन। So how did such a man who had defied Jinnah's orders become commander in chief of Pakistan? ये मैंने अपनी पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट जो किताब है उसमें इस इशू को मैंने उठाया। आप इस किताब का इंडियन वर्जन जो है ना वो है द पाकिस्तान आर्मी इन पॉलिटिक्स। ये आप गूगल पे जाएं, मेरा नाम लिखें तो ये आ जाएगा, आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। बल्कि अब तो इंडिया के अंदर ये गैरिजन स्टेट जो है ये ई बुक के ज़रिए आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यू हैव टू ट्राई दैट ई बुक गैरिजन स्टेट। हाँ जी, एनी हाउ, तो ग्रेसी वॉज प्रमोटेड एज कमांडर इन चीफ व्हेन ही हैड डिफाइड द गवर्नर जनरल। मेरी आर्गूमेंट वहाँ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों अभी तक ब्रिटिश डोमिनियन थे, तो अल्टीमेटली हुक्म जो है ब्रिटेन का चल रहा था इन ख़ास मामलों पे, एंड ब्रिटेन डिडंट वांट इट्स ओन ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स, टू फाइट वन अनदर। और वहाँ से हुक्म आया होगा कि नहीं, ग्रेसी को प्रमोट करो एज कमांडर इन चीफ। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो बंदा आपको डिफाई करता है पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को, उसी को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना साहब जो है प्रमोट कर देते हैं एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, नो लॉन्गर ऑफिशिएटिंग बट द कमांडर इन चीफ। एनी हाउ, तो अप्रैल में जब ये ब्रिटिश आर्म्स आ गए तो फिर ग्रेसी एग्रीड कि पाकिस्तान आर्मी भी कमिट हो सकती है। तो फिर आप कह सकते हैं अप्रैल में ये जंग शुरू हो गई, ओपनली डिक्लेयर्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ओवर कश्मीर। अब यहाँ पे ये सवाल, एक लियाकत अली ख़ान जो हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनके कत्ल की बैकग्राउंड क्या है, इनको क्यों कत्ल किया गया? ही वॉज किल्ड ऑन द 16th of October 1951। मैंने अपनी किताब में सजेस्ट किया है कि जिस तरीके से ये सारा हुआ था, तो अप्रैल के बाद जब ओपन जंग शुरू हो गई और इंडिया ने अपनी एयरफोर्स भी इस्तेमाल की, तो पाकिस्तान वॉज लूजिंग द वॉर। जहाँ जहाँ ये एक लाइन ऑफ दोनों फौजें जहाँ थी पुश हो रही थी अवे फ्रॉम व्हाट द पाकिस्तानीज वर होल्डिंग। और इसके लिए आप पढ़ें, ब्रायन क्लाउली की किताब है द पाकिस्तान आर्मी, मेरे ख्याल ब्रायन BRIAN क्लाउली CLOUGHLEY क्लाउली या LY, मेरे ख्याल LEY है क्लाउली। ये आप पढ़ लें, उसमें उसने लिखा है कि अप्रैल के बाद ये जब ओपन जंग हो गई तो पाकिस्तान का पल्ला जो है कमज़ोर था, इंडियन जो है वो हावी हो रहे थे। इन हालात में
एक सीज फायर की तरफ मूव हुआ और फाइनली अ सीज फायर केम इन टू बीइंग। तो सवाल ये है कि ये कंट्रोवर्सी क्या है? टेक्निकल कंट्रोवर्सी है कि अगर 26 को साइन होता है लेकिन 27 को रेटिफाई होता है बाय द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, तो क्या अगर जब इंडियन ट्रूप्स पहले आ जाएं तो वो क्या लीगली एक्सेप्टेबल है? दूसरी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू है कि दे केम ऑन द 22nd और उधर से आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तानी तो आर्मी पहले ही लड़ रही थी, यानी उस ज़माने में कर्नल या पता नहीं ब्रिगेडियर अकबर खान जो अंडर द यू नो ये क्या कहते हैं, एक नाम उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, जनरल तारिक। हाँ जी, उसके ज़रिए वो इस जंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे। तो पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट तो हो गई। इर्रेगुलर जो थे वो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे इर्रेगुलर, बट मैनी ऑफ देम वर सर्विंग इन द पाकिस्तान आर्मी। एक ये बात भी बता दूं कि इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, उसमें से भी लोग दोनों तरफ लड़े, ये पक्की बात है। हमारी तरफ से मतलब पाकिस्तान की तरफ से जनरल जो थे अपना क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस के, जनरल हबीबुल्लाह, एक्चुअली आई थिंक ही वाज अ कर्नल और समथिंग, ही टुक पार्ट इन द वॉर ऑन फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। आईएनए के ये लोग थे और मेजर कियानी भी। बोथ ऑफ देम हैड बीन अरेस्टेड और पुट ऑन ट्रायल इन दिल्ली आफ्टर द वॉर। लेकिन जब ये पाकिस्तान आ गए तो इन्होंने इस जंग में भी हिस्सा लिया। आईएनए का आप देख लें। सो देन दैट इज़ द ओनली कंट्रोवर्सी कि किस दिन साइन हुआ, किस दिन रेटिफाई हुआ, और इंडियन ट्रूप्स पहले आ गए थे या बाद में आए हैं। इसकी लीगैलिटीज़ के ऊपर अगर कोई बहस करना चाहे तो दे कैन डू इट। मैंने आपको बता दिया है कि ये सारी बेकार किस्म की बहस है, क्योंकि कश्मीर ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो थी उसके कई आपको प्रूफ मिल जाएंगे। सो दोस्तों, वंस अगेन ये हमारे नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आप देख लें, वायर का वो आर्टिकल मैंने दे दिया, आप उसको खोलें, पढ़ें, और उसमें ये दोनों पेजेस जो हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के, वो आप पढ़ लें। एक बात ये था टेम्पररी, महाराजा हरी सिंह वॉज नॉट वेरी कीन टू जॉइन इंडिया, ये भी मैं बता दूं। आजकल जो इंडिया के अंदर एक लाइन ली जाती है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। ही सेड के टेम्पररी, लेकिन बाद में 52 में या 54 में जब इलेक्शन हुए कश्मीर के, इंडियन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो कश्मीर असेंबली ने परमानेंट एक्सेशन टू इंडिया साइन कर दिया, बट विथ आर्टिकल 370 जिसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया था कश्मीर को, जो अब जाके 5 अगस्त 2019 को बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसने उसे अबॉलिश कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, और लद्दाख को अलग कर दिया। और जम्मू और कश्मीर एट द मोमेंट आर यूनियन टेरिटरी। जो कहा जाता है कि व्हेन एवर द सिचुएशन इम्प्रूव्स तो वो फिर एक उनको स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो स्टेट जब भी बनेगी वो वही राइट्स और वही ड्यूटीज़ और वही ऑब्लिगेशंस जो बाकी इंडियन प्रोविंसेस को स्टेट्स कहा जाता है, पंजाब, बंगाल, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इसी तरह कश्मीर विल बी अनदर
स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन। जाहिर है पाकिस्तान इसको नहीं मानता, प्रोटेस्ट भी हुए हैं यूनाइटेड नेशंस में, ये और वो, दैट्स अनदर मैटर। अगली जो वीडियो आ रही है उसमें हम ये भी बताएंगे कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन जो अब्बास हैदर के साथ है। ये मैंने खुद किया है क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को कि बिल ऑफ एक्सेशन कब साइन हुआ था, कब रेटिफाई हुआ था और इसके इर्द गिर्द क्या कंट्रोवर्सी है, वो आज मैंने पूरी आपको बता दी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वी विल बी इन टच अगेन।